हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज जो 3.1 है उसका लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों समीकरण, यहाँ समीकरण क्या, x-1 बराबर 0 और 3x + 2y बराबर -12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना। त्रिभुज जो बनाएंगे उसका निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना है और बने त्रिभुजाकार पटल का छायांकित करना है। जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है। यहाँ पहले क्या है दोस्तों, x - y + 1 बराबर क्या है 0। इसको समीकरण 1 मानिए या फिर x - 1 बराबर क्या -1, इसको समीकरण 1 मानिए। बात बराबर है, ठीक ना। आप इसको मानिए चाहे इसको मानिए, दोनों मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है 3x + 2y - 12 बराबर क्या है 0, इसको भी मान सकते हैं समीकरण 2, या फिर 3x + 2y बराबर क्या होगा 12, इसको समीकरण 2 मानिए। दोनों में से कोई सी को मानिए चलेगा, ठीक ना। अब ज्यामितीय विधि से, ज्यामितीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए, हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 तथा 2 से दो दो मान प्राप्त करेंगे तथा इन्हें क्या करेंगे, तालिका में लिखेंगे, तालिका में लिखेंगे, ठीक है। तो तालिका समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, पहले समीकरण 1, समीकरण 1 हम किसको माने हैं, x - y बराबर क्या -1। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, तालिका बनाते हैं। ये तालिका है आपका, ये पहला x, ये y। अब देखिए यहाँ x का वैल्यू क्या रखेंगे, बताइए। अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो उधर 1 जाएगा तो क्या होगा -1 आएगा। अगर हम लोग यहाँ 1 रखते हैं, मान लीजिए अगर वहाँ x का वैल्यू 1 रखें तो ये 1 किधर जाएगा, 1 रखेंगे -y होगा बराबर क्या -1 है। तो -y बराबर ये उधर जाएगा तो -1 होगा, -1 बराबर कितना होगा, -y बराबर कितना होगा -2 होगा। माइनस माइनस कट जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 2। समझ में आ गया, 2 आ गया। अब देखिए दूसरा यहाँ पे क्या रखेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग 2 रखें, सपोज कि यहाँ 2 रख दिए, 2 तो उधर जाके क्या होगा -2 होगा। यहाँ अगर 2 रहेगा तो उधर जाके क्या होगा -2 होगा कि नहीं होगा, -2 होगा। तो -2 होगा तो -2 - 1 कितना होगा -3 होगा। माइनस माइनस कटेगा, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा अब करते हैं। दूसरा यहाँ क्या होगा, अगर समीकरण 2, समीकरण 2, समीकरण 2 मेरा क्या है 3x + 2y बराबर कितना होगा 12। समीकरण हम लोग यहाँ पे एक करते हैं, चार्ट बनाते हैं। चलिए ये x से y है, समझ में आ गया। अगर यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे, सपोज यहाँ 2 रख रहे हैं, x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, 2 3 में 6 होगा, 2 2 और 3 कितना होगा, कितना होगा 6 होगा, प्लस 2y बराबर कितना 12, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, 2y बराबर कितना -6 होगा तो कितना 6 आएगा। ये दोनों कटेगा तो कितना y का वैल्यू 3 आ जाएगा। यहाँ y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए अगर यहाँ पे 1 रख, नहीं यहाँ 4 रख देते हैं, यहाँ कितना रख देते हैं 4, 4 3 कितना होगा 12, 4 3 यहाँ कितना हो गया 12, उधर जाएगा तो क्या होगा -12 यानी 0, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। अब हम लोग को बनाना किस विधि से, ग्राफीय विधि से, ठीक ना, ग्राफीय विधि से। तो क्या करते हैं, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए, करने के लिए सॉरी प्राप्त मानों को क्या लिखेंगे, हल, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए प्राप्त मानों को, प्राप्त मानों को बिंदु ए, बिंदु ए क्या आएगा आपका 1 2 1 2 1 2 आ जाएगा। बी क्या होगा 2 3 2 3
कोमा सी, सी में क्या आएगा 2 3 आएगा यहाँ भी, तथा डी, तथा डी, डी क्या आएगा दोस्तों 4 0, 4 0 के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे अब, ग्राफ में। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए ग्राफ में लेके चलते हैं, ग्राफ पेज में बिंदु का नाम 1 2 1 2 2 3 3 2 3 4 0। हाँ, यहाँ आपका थोड़ा सा मिटाना है, क्या है 1 2 1 2 3 0, थोड़ा सा मिला लेते हैं बिंदु, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 4 0। ठीक है, अब हम लोग इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे हम लोग रूलर, देखिए 1 2 पहला बिंदु क्या 1 2 है, तो पहला बिंदु अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो पहला बिंदु हम लोग का 1 2, एक यहाँ है 2 यहाँ है, तो अब हम लोग का क्या टच करेगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आपका यहाँ 1 2, इस बिंदु पे 1 2 पहला बिंदु 1 2 यहाँ पे आएगा, इसका नाम क्या देंगे ए 1 2। ठीक है, दूसरा क्या 2 3, 2 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है 2 यहाँ 3 यहाँ, तो इसका नाम क्या आएगा बी 2 3। तो इसको पहले मिला लेते हैं हम लोग, कहाँ चल जाएगा, अरे कहाँ चल गया, चलिए ये आपका लाइन कट रहा है, ये आपका लाइन कट रहा है, समझ आ गया। चलिए इसमें आप तीर दे सकते हैं, इस तरह से तीर दे सकते हैं। आपका जो ग्राफ है इसका समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर -1, एक्स एक्स माइनस वाई बराबर कितना -1, ये समीकरण एक हो गया। दूसरा क्या है 2 3, 2 3 यहाँ फिर से 2 3, ये से बिंदु का नाम क्या है 2 3, डी देखिए 4 0, डी आपका क्या है दोस्तों 4 0, यहाँ पे आपका 4 0 4 0 आपका इसी बिंदु पे होगा, ठीक ना, यहाँ 4 0 होगा, डी का मान कितना 4 0। ठीक है, आप इसको मिलाइएगा, सी और डी को मिलाइएगा, ठीक है, दे दीजिए यहाँ पे सी और डी। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका समीकरण का नाम क्या है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर कितना 12। ये समय देखिए यहाँ जहाँ जहाँ कटा है, जहाँ जहाँ कटा है वही क्या होगा त्रिभुज का निर्देशांक होगा, वही क्या होगा दोस्तों त्रिभुज का निर्देशांक, अतः त्रिभुज का निर्देशांक बिंदु कितना हो जाएगा, अतः त्रिभुज का, अतः त्रिभुज का निर्देशांक, निर्देशांक बिंदु कितना हो जाएगा 4 0 होगा ये, या फिर 2 3, जहाँ से भी आप लिखना चाहते हैं। ये त्रिभुज आपका यहाँ बन रहा है ना, त्रिभुज देखिए एक्स अक्ष पे ये कट रहा है, इधर कट रहा है, इधर कट रहा है, तो आप इधर से लिखिए चाहे इधर से, क्या होगा पहला ऊपर वाला ही लिख देते हैं 2 3, इधर क्या आएगा -1 और 0 आएगा, पहले एक्स का नाम लिखते हैं, तो -1 0, -1 और 0, तथा ये 4 0, क्या आएगा 4 0 4 0, अतः त्रिभुज का निर्देशांक बिंदु क्या है 2 3 -1 0 और क्या है 4 0 है, हो गया। अब इसको हम लोग को क्या बोला है कि आप इसको रंगीन कर दीजिए, तो रंगीन आप लोग करने के लिए इसमें हम लोग क्या अलग अलग कलर कर देते हैं। चलिए को छायांकित करने का मतलब क्या, तो क्या करना पेंट कर दीजिए, कुछ भी आप रंगीन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
कुछ काट लीजिएगा इसी तरह से, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।